तो भारत सरकार ने अपने हर स्टेट के मिट्टी का जो है परीक्षण किया हुआ है, तो उन्हें पता है कि अपने इंडिया के सॉल्ट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में है। तो उसी के हिसाब से हर स्टेट ने अपना एक ग्रेड बना रखा है। वो ग्रेड आपको बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रेशो क्या होना चाहिए। मतलब कौन सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैंगनीज अगर आप डाल रहे हैं, फेरस डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, तो वो कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, उसका क्या रेशो होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। बट हमारा सवाल यही है कि ये बनता कैसे है, और उसके लिए आज हम आए हैं निसर्ग क्रॉप केयर। ये तासगांव में बेस्ड है, सांगली जिला है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर आता है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बी फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आप किसानी खेती करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कॉम्बी फर्टिलाइज़र क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ आपको। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो वो ज़मीन से उठाता है अपने रूट्स के द्वारा। बट सपोज़ अगर कोई प्लांट एक ही जगह पे बहुत सालों से खड़ा है, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेप्स का होता है, फ्रूट्स में संतरे का होता है, चीकू का होता है, आम का होता है, तो वो बहुत समय एक ही जगह पे खड़े होने की वजह से अपने विसिनिटी में, रूट्स के विसिनिटी का न्यूट्रिएंट सारा सक कर लेता है। 1-2 साल के बाद उसे वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसे एडिशनली वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। तो वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्बी के द्वारा। कॉम्बी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब अपना NPK हो गया, और माइक्रो जो होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फेरस, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, इस तरह के। तो ये न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं, तो इसके ऊपर आज पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा देना। देखो आज की दुनिया में क्या हो रहा है ना, कि हर जगह पे आपको जो फर्टिलाइज़र्स हैं, मोस्टली जितने भी प्रकार के फर्टिलाइज़र्स हैं, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में रीपैक होते हैं और फिर सीधा उसे किसानों के पास पहुंचाया जाता है। बट उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। और वहीं पे आज हम एक इस तरह के प्लांट में खड़े हैं जहाँ पे ये सारे फर्टिलाइज़र्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो भी सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स हैं, वो यूरोप स्टैंडर्ड की ग्रेड, फिर उसको फॉर्मुलेट करके वो प्रोडक्ट जो है तैयार कर रहे हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्प्रे ग्रेड वाले होते हैं और दूसरे फर्टिगेशन वाले होते हैं। यानी एक जो आप डायरेक्टली प्लांट को स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरा जो आपको रूट्स के द्वारा डालने होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। जो रूट्स वाले होते हैं वो सल्फेट फॉर्म के होते हैं, यानी सल्फ़र से बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसे ईजीली सक कर सकता है। और दूसरा होता है चिलेटेड फॉर्म में, जो हमें प्लांट्स को स्प्रे करने होते हैं, और वो लीव्स के द्वारा जो है प्लांट उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस तरह से मैंने आपको रेशो के बारे में बताया था कि किस रेशो में कौन सा न्यूट्रिएंट है वो मिक्स होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है पैक के पीछे। तो जैसे फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, बोरॉन और मोलिब्डेनम। तो इस तरह के सॉल्ट्स जो हैं वो लेबोरेटरी ग्रेड के सॉल्ट्स होते हैं, 100% प्योरिटी के साथ आते हैं। उन सॉल्ट्स को अगर आपको एक कॉम्बी तैयार करनी है तो इस तरह के बड़े साइलोज हैं जहाँ पे आपको उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उसे लिक्विड करना इजी है, और बट जो मुश्किल पार्ट है वो है कि इनका जो प्रॉपर रेशो है वो रेशो मेंटेन करना, क्योंकि अगर रेशो नहीं होगा तो वो कॉम्बी अपने किसी काम की नहीं है। प्लांट्स को वो प्लांट्स की वो डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसका मिक्सिंग होता है, उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद इसे इस पूरे मशीन के अंदर, अभी यहाँ पीछे हम बैक साइड में हैं, आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो लिक्विड को उस मशीन के अंदर डाला जाता है, जिस मशीन में डालने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये अभी एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये पाउडर फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो ये जो लिक्विड है वो लिक्विड आप इस तरह से देख सकते हैं। ये लिक्विड जो है ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाएगा 3rd फ्लोर तक। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद वहाँ पे इसमें हॉट एयर जो गैसेस हैं, हॉट एयर गैसेस फ्लो की जाती है, और वहाँ से ऊपर से वो स्प्रे किया जाता है। बीच में इसका जो है बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज़म्स हैं। वो मैकेनिज़म्स क्या करते हैं, तो वो स्प्रे किए हुए पार्टिकल्स हैं, नीचे से जो है एयर जा रही है, उन पार्टिकल्स को वो सॉलिड कर देता है, और वो सॉलिड करके वो धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरता रहता है। अभी हम गए थे, हम वापस आपको वहाँ पे दिखा देते हैं। तो वो ऊपर वाले हॉपर से वो इसके अंदर आता है, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट किया जाता है, और उसके बाद
इन बड़े बड़े जो बैग्स हैं वो बैग्स के अंदर भरा जाता है। वैसे तो इनकी प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है, आपको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट भी लेने हैं, जैसे ये बोरॉन है, ये जिंक है, ये फेरस है, ये सब चिलेटेड वाला है, तो वो भी आपको अवेलेबल है। मगर आज हम जो है कॉम्बी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कॉम्बी में हमारे पास 2 ऑप्शंस है, ये स्प्रे ग्रेड वाला है, ये फर्टिगेशन ग्रेड वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर ग्रेड 1, और इसका जो है वो ग्रेड 2 है, यहाँ पे ग्रेड 2 दिखेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है मेजरली, अगर आप देखेंगे तो चीज़ें वही है, फेरस, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, यही चीज़ें हैं। बट इसके अंदर अगर आप रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे फेरस 2% दिया हुआ है, यहाँ पे फेरस 2.5% है, यहाँ पे जिंक जो है वो 5% है, और यहाँ पे 3% है। तो स्प्रे का रेशियो अलग अलग है, बट प्रोडक्ट यही है। एक और चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे वापस बता देता हूँ। ये जो है सल्फेट फॉर्म में होता है और ये चिलेटेड फॉर्म में होता है। चिलेशन जो है, चिलेशन वो EDTA को ऐड करने की वजह से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको ना इसकी क्वालिटी के टेस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉम्बी है आपको हर एक कंपनी की मिलेगी और वो इतना क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो उसकी क्वालिटी कैसे टेस्ट करनी है, सबसे पहले तो उसकी सॉल्युबिलिटी की, ये पानी में कितना सॉल्युबल है और कितनी फास्ट सॉल्युबिलिटी है इसकी। तो ये जो है स्प्रे ग्रेड वाला, हमने यहाँ पे बीकर में पानी लेके रखा हुआ है, तो हम ये थोड़ा सा लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे डालते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो ये कितना इजीली जो है वो मिक्स हो गया है इसके अंदर। ये जो मिक्सचर मिक्स करने की या सॉल्युबल होने की जो क्वालिटी है ना, वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट के अंदर ही मिलेगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, ये फर्टिगेशन वाला है, दोनों कॉम्बी ही है, बस ये रूट से अप्लाई किया जाता है। तो ये भी हम जो है दूसरे बीकर में डालते हैं यहाँ पे। इसका डिफरेंस समझ लीजिए आप, ये जो है सल्फेट फॉर्म का है, सल्फेटेड है। अगर आपको केमिस्ट्री उतनी पता होगी तो आपको जल्दी समझ आएगा, बट ज़्यादातर ये देखना चाहिए, ये एक सल्फर के फॉर्म में आता है और ये EDTA यानी चिलेटेड फॉर्म में आता है। ये दोनों के कलर में है, दोनों की मिक्सिंग क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से दोनों मिक्स हो गए। अब जो मेन है मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर ये जो है महंगा बिकता है, ये जो है सस्ता बिकता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो दोनों में डिफरेंस है। बट यही चीज़ अगर आपको पता करनी कि कहीं आपके स्प्रे वाले ग्रेड के अंदर फर्टिगेशन वाला ग्रेड मिक्स करके तो नहीं बेचा जा रहा, वो चेक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा बेरियम क्लोराइड का। ये बेरियम क्लोराइड है, ये सल्फ़र से रिएक्ट करता है। तो अगर आपके चिलेटेड कॉम्बी के अंदर थोड़ा भी सल्फ़र है तो इसका कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये मिल्की वाइट होगा। अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये चिलेटेड वाली है, इसको आपको बिल्कुल कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। बट वही अगर आपको सल्फ़र वाली कॉम्बी के अंदर मैं इसे डालता हूँ तो आपको ये देखिए, तो ये डिफरेंस है, ये चीज़ है जिससे आप अपनी कॉम्बी का क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। यही बेसिक है। और अभी तो यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहिए, हमने बहुत सारे कंपनी के अलग अलग टेस्ट भी किए, उसमें पता चला कि जो चिलेशन बोल के आपको बेचा जा रहा है, जो EDTA बोल के आपको बेचा जा रहा है, उसके अंदर सल्फ़र पाया जा रहा है, क्योंकि बेरियम रिएक्ट करता है और मिल्की वाइट जो है कलर फॉर्म करता है। वही चीज़ आपको बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी के जो कॉम्बी है उसके अंदर भी वो चीज़ देखने को मिलती है। तो ये बेसिक है, ये आप अपने यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली यही है, अगर आप अपने खेतों में प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। अगर आप ज़मीन में डालने वाली चीज़ को स्प्रे में यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये थी कहानी हमारे कॉम्बी की। शायद आपको इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना। और भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। ये निसर्ग क्रॉप केयर ताजगांव में है, एड्रेस मैं नीचे दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके अगर आपको देखना है कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है तो खुद अपनी आंखों से आके आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों के लिए सदैव खुला है, क्योंकि इनका प्योरिटी के ऊपर विश्वास है, तो ये छुपा के कुछ रखना नहीं चाहते। तो अगर आप इस एरिया में आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।